जिस तमसील पे आज हम सीखेंगे वो है द पैराबल्स ऑफ द 10 वर्जिन्स, 10 कंवारियों की तमसील। आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी सिर्फ 4 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशले लेकर दूल्हा के इस्तिकबाल को निकली। उनमें से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलों के साथ उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। तो ये तमसील जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये बादशाहत की बाबत है। मत्ती की इंजील पूरी जो है ये यीशु मसीह को बादशाह पेश करती है। आपको याद है जब यीशु ने पैदा होना था, जब यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया हुआ, तब भी जब मजूसी आए तो वो क्या पूछ रहे थे? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? आगाज ही यीशु मसीह की को बादशाह पेश किया गया आगाज ही में। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में बादशाह की बाबत बहुत सी तमसीलें सुनाई हैं। ये तमसील यानी 10 कंवारियों की तमसील सिर्फ मत्ती की इंजील में है, मरकस, लूका और यूहन्ना में नहीं है। वजह मैंने बता दी, क्योंकि खुदा ने मत्ती से कहा कि तुम्हें जरा बादशाह के बारे में लिखना है। ये जो बादशाही है, अगर अपने सामने याद देखें, लिखा है उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी। तो इसका मतलब है कि आकाश में ही बादशाही की बात हुई है, आसमान की बादशाही, किंग ऑफ हेवन। तो इसका जिक्र पहली बार नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी कहा, मजूसियों ने भी कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है। फिर मत्ती 30 बाब की दूसरी आई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आप सुन रहे हैं सब? हेलो, आप सुन रहे हैं? ठीक है। फिर दूसरी बात मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 17वीं आयत, वहां लिखा है यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो आसमान की बादशाही के बारे में बहुत मनादी की गई है। और सुने, ये था यीशु मसीह की खिदमत का आगाज ही बादशाह से। इख्तिताम देखना है, यीशु मसीह मर के जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन तक बादशाह की बातें बताता रहा। ईमान की किताब उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत लिखा है, उसने यानी यीशु ने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। तो यीशु मसीह का खिदमत का आगाज भी हुआ बादशाही से और इख्तिताम भी, यानी जी उठने के बाद भी 40 दिन तक बादशाही की मनादी करता रहा। तो गोया आसमान की बादशाही यीशु की तालीम का मरकजी मजमून है, थीम है ये यीशु की मनादी का। इसीलिए तो ये 10 कंवारियों की तमसील पेश की है। अब 10 कंवारियां, 10 वर्जिन। अच्छा, यहां पे कंवारी के लिए अनमैरिड नहीं आया इंग्लिश में। वर्जिन का मतलब है बेऐब, पाक दामन कंवारी। माफी से कहता हूं कि कुछ वसूख से किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कोई गुनाह से पाक है या कंवारी है। लेकिन मैं यहां पे बताना चाहता हूं, कंवारी या कंवारा दोनों से मुराद है बेऐब, पाक दामन। तो गोया ये कंवारियों का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कलीसिया की
नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बेऐब पाक लहू से धुली कलीसिया को तैयार करने के लिए इस दुनिया में आया। जलाल वाली कलीसिया जिसमें कोई दाग या झुर्री या कोई ऐब ना हो, पाक, गुनाह से पाक। इसलिए यीशु ने कुंवारी का जिक्र किया ताकि ये बयान करे कि पाकीज़ा। और मैंने आपसे कहा कि कुंवारी या कुंवारा, असल बात यह है बेऐब, बेदाग, गुनाह से पाक। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि 10 का अदद क्यों इस्तेमाल किया? आपके जेहन में आती है बात? 2 कुंवारियां क्यों नहीं कह दिया? 10 क्यों कहा? क्योंकि ग्रोह तो 2 ही हैं, एक ईमानदार एक गुनहगार। मिशनरी 2 ही हैं, एक ईमानदार एक गुनहगार। खुदा भी 2 है, एक आसमानी खुदा एक जमीनी खुदा शैतान। तो 2 का हिस्सा क्यों इस्तेमाल नहीं किया? 10 क्यों कहा? दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जुमला बोला था कि यीशु मसीह जब तालीम देते थे तो वो मालूम से नामालूम की तरफ जाते थे, क्योंकि अगर एक चीज मालूम है तो नामालूम चीज अच्छी तरह समझ आती है। यहूदी शादियों में 10 कुंवारियां ही चुनी जाती थी। उनकी शादियों में यह होता था कि दूल्हा अपनी बारात के साथ आता था रात के वक्त। मैं छोटा था, मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी रात के वक्त बारात जाती थी और रात रहती थी। तो रात के वक्त बारात आती थी, दूल्हा आगे आगे होता था, उसके साथी उसके दोस्त पीछे होते थे, और 10 कुंवारियां अपनी मशले लेकर तैयार होती थी इस्तिकबाल के लिए। ये मशले क्यों ले लेती थी? असल में रात का वक्त होता था और आज की तरह ये लाइट्स नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, बहुत तारीकी होती थी। तो मशले इसलिए लेती थी कि कहीं दूल्हा को या उसके साथियों को ठोकर ना लगे, और वो फिर आगे आगे चलती, रोशनी देती और दूल्हा को लेके आती, और फिर जश्न में वो दाखिल हो जाते, शादी घर में दाखिल हो जाते, और फिर दरवाजा बंद हो जाता। तो यीशु ने वहीं से ये बात दी, ज़ियाफत में दाखिल होते। अब फिर ये दुल्हन और कुंवारी का लफ्ज क्यों यीशु ने इस्तेमाल किया? ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है, दोबारा कह देता हूं। इफ्सियों 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत, इसमें यीशु मसीह दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। लेकिन अभी यीशु और कलीसिया की मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई, तो कुंवारी है कलीसिया। अभी यीशु और कलीसिया की मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पौलुस लिखता है कि कलीसिया की निस्बत हुई है, मंगनी हुई है, लेकिन शादी का इंतजार है। दूल्हा आएगा और फिर हम दूल्हा के साथ कलीसिया को लेने जब आएगा, वो लेके जाएगा और आसमान पे शादी का जश्न होगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, जोर से के हालेलुया। तो इफ्सियों 5वीं बाब की 22वीं से 23वीं आयत तक हम देखते हैं, यीशु कहता है जैसे मैं कलीसिया का दूल्हा हूं और कलीसिया मेरी दुल्हन है। जरा शादीशुदा मर्द अपने हाथ को खड़ा करें। शादीशुदा मर्द यीशु को नमूना बनाए भाई। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए जान देता है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्यार करता है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को मुहैया करता है, हिफाजत करता है, प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है और मोहब्बत भी करता है। और जो शादीशुदा ख़वातीन है, जरा वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। दूल्हा से मोहब्बत करें, दूल्हा की इज्जत करें। कलीसिया दुल्हन, कुंवारी दुल्हन और यीशु मसीह दूल्हा। इंतजार करें, मंगनी हुई है, शादी भी हो जाएगी। मंगनी हो चुकी है कलीसिया की, क्योंकि जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, निजात पाई, तो हम उन कुंवारों और उन कुंवारियों की फहरिस्त में आ गए जो यीशु के खून से धुले हुए हैं। मुझे याद है कि यूहन्ना की इंजील में
तीसरे बाब की 9 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के सामने खड़ा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के सामने खड़ा था और कहता है जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है। कहता मैं तो बस सेवाला हूं। आपने शादी में सरवाला देखा? तो यूहन्ना कहता है मैं तो बस वो हूं, दूल्हा का दोस्त हूं, मैं तो सेवाला हूं। असल दूल्हा यीशु मसीह है और जो दूल्हा है दुल्हन भी उसी की है, कलीसिया उसकी है। मैं तो एक खादम हूं, यीशु की राह तैयार करने आया हूं। ये यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 29वीं आयत में लिखा है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, कितनी कंवारियां? हेलो, कितनी? तो ये दूल्हा के इस्तेमाल को निकली तो लिखा है उनके पास मशलें थी, लैंप थे, चिराग, टॉर्च उनके पास थी। आज के दौर में यूं कह लें सेलफोन की जो लाइट है, फ्लैश लाइट, वो उनके पास है। तो उनके पास मशलें थी। मशलें क्या है? ये इंसान का दिल है, ये इंसान की शख्सियत है। इंसान नहीं बल्कि ईमानदार, उसकी बात हो रही है। क्योंकि कंवारों की या कंवारियों की जब बात हो रही है तो मुराद है यीशु मसीह के खून से धुले हुए। तो ईमानदार का जो दिल है, ईमानदार की पूरी जो शख्सियत है, ईमानदार की जो रूह है, ये मशल है। तो ये मशले लिए हुए यदि अपनी पूरी शख्सियत के साथ दूल्हा के इस्तेमाल को निकली, तन मन धन, पूरी शख्सियत, पूरा दिल, वो खुद मशल थी। और हम कलीसिया जो है ये मशल की मानद है, लैंप की मानद है, रोशनी की मानद है। और जैसे लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब कलाम रोशनी है तो ये रोशनी कलाम की जब हमारे ऊपर पड़ती है, हम भी रोशनी बन जाते हैं, नूर बन जाते हैं, लैंप बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने मत्ती की इंजील के 5वें बाब में कहा तुम दुनिया के नूर हो। क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। और यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। जब यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, जब उसकी रोशनी हम पे चमकती है, हम मशलों की मानद, चिरागों की मानद चमकते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो अब अगला लफ्ज है इस्तिकबाल। सबने अपने आयत लिखी थी और वो यही थी, 10 कंवारियां दूल्हा के इस्तिकबाल को निकली मशले लेकर। किसके लिए आई? किस बात के लिए? इस्तिकबाल, रिसीव करने के लिए। हमारी शादियों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारी जो खवातीन है वो आगे दुपट्टा लगा के तान के खड़ी हो जाती है, लेकिन वो इस्तिकबाल नहीं करनी होती, वो तो फिर पैसे का मामला होता है। फिर जब 4 पैसे मिल जाएगा तो घर वाली भी कहती है यार दे दो, बच्ची है कोई बात नहीं। और बच्चियों को सिखाया अपना जरा ठीक ठाक मांगना। तो लेकिन ये जो है ये इस्तिकबाल करती थी और इस्तिकबाल करके, वेलकम करके। काश के पाकिस्तानी शादियों में, मसीहियों की शादियों में ऐसा ना हो। इन लड़कियों के हाथों में फूल हो, पिन हो और आने वालों के कोट पे लगाए, या फिर हार हो, उनको हार पहनाए, या कुछ भी वेलकम करें, वेलकम करें, बजाय मांगने के। वैसे फूले दे ही देते हैं, वैसे खुद भी दे ही देते हैं, लेकिन काश के हम सिर्फ इस्तिकबाल करें। बराबर यहूदी शादियों में इस्तिकबाल वो करते थे। अच्छा, अब आगे है, इन 10 कंवारियों में से 5 अक्लमंद थी, 5 बेवकूफ थी। बेवकूफ, फुलिश, इंग्लिश में फुलिश लफ्ज आया है। अहमद, नादान, नासमझ, लापरवाह, बेफिक्र, गाफिल, फुलिश। 5 कंवारियां बेवकूफ थी। लेकिन आप थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं कि मैं तो बात कर रहा था कलीसिया की। ये सारी कंवारियां कलीसिया हैं, पाकीज़ा हैं, थे ईमानदार, इस्तिकबाल को निकली हैं, कंवारियां हैं, कलीसिया की रुकन है, लेकिन लापरवाह। मशले तो ले ली मगर तेल नहीं लिया, लैंप तो ले लिया लेकिन तेल नहीं लिया। यूं समझे टॉर्च तो ले ली लेकिन बैटरी नहीं है। ये समझे कि सेल फोन में उनके पास फ्लैश लाइट तो है लेकिन पीछे बैटरी ही नहीं है। फोन तो ले लिया लेकिन चार्ज नहीं हुआ।
गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है। ये है उनकी हालत। तो ये हमाकत है। अगर मैं लंबे सफर में निकलता हूं और तेल मेरे पास है नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करता हूं, ऐसी जगह जाके गाड़ी खड़ी हो जाए जहां पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो क्या होगा? हमाकत है। चलने से पहले सारा इंतजाम करके चलना चाहिए था। तो ये बेवकूफी थी। और बेवकूफी ये तेल नहीं लिया जिससे मशीनें जलती हैं। आजकल तो आपने दिए नहीं देखे जो तेल से जलते हैं, उस जमाने में ऐसे ही थे। तो इन्होंने तेल नहीं लिया, हमाकत है ये। अब सुनिए हमाकत क्या है। तेल नहीं लिया। तेल क्या है? मशरे तो मैंने बता दी, ये हमारी इंसानियत की, हमारी ईमानदार की पूरी शख्सियत है। तेल क्या है? तेल रूह कुद्स को पेश करता है। रूह कुद्स के लिए पुरस्कार तालीम हो जाए। तेल रूह कुद्स को पेश करता है, क्योंकि रूह का मसा ये तेल से है, और रूह कुद्स जो है ये तेल की तस्वीर है। अगर कोई शख्स रूह के बगैर है, इसका मतलब है उसने तौबा की, निजात पाई, उसके गुनाह बख्शे गए, कलीसिया में शामिल हुआ, गवारों की लिस्ट में आ गया, बेहद लोगों की लिस्ट में आ गया, यीशु के लहू से धुले हुए में आ गया। लेकिन नादानी, रूह कुद्स से बेबहरा, रूह कुद्स के बारे में कुछ समझ नहीं है। और हालांकि लिखा है जिसमें खुदा का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। लेकिन रोमियो 8:9 में क्या लिखा है? लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम रूहानी हो बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। बहुत से लोग निजात पा लेते हैं, और याद रखें जब हम निजात पाते हैं रूह कुद्स की वजह से पाते हैं। रूह कुद्स ही तो है जो कायल करता है। रूह कुद्स जो है वो इंसान को कायल करता है कि तौबा कर ले, निजात पा ले। रूह की वजह से सब कुछ होता है। लेकिन वो रूह कुद्स की एक खिदमत है, ईमानदार को, गुनहगार को मसीह के पास लाना। लेकिन उसके बाद रूह कुद्स हमारे दिलों में बसना चाहिए। इफ्सियों में लिखा है रूह से भरते जाओ। अब ये रूह से भरना क्या है? जब पाक रूह हमारे अंदर होगा, रूह की आग हमारे अंदर होगी, एक तड़प होगी, हम जल रहे होंगे। तेल है ये जो जलता है, और हम में लगन होगी, आग लगी होगी बाइबल पढ़ने के लिए। हमारे अंदर भूख होगी, प्यास होगी, क्योंकि रूह कुद्स तड़प देगा, तड़प, ख्वाहिश, तलब। और हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल सुनेंगे, इसे दिल में रखेंगे, दुआ करेंगे। सिर्फ इतवार को नहीं, हर रोज, हर वक्त दुआया हालत में रहेंगे, क्योंकि रूह कुद्स हमें उभारता है दुआ करने के लिए। रूह कुद्स हमें सिखाता है दुआ कैसे करनी है। जब रूह कुद्स हमारे अंदर होगा, हम हर रोज दुआ करेंगे। जब रूह कुद्स हमारे अंदर होगा, हम हर रोज दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, कलाम सुनेंगे, और हर रोज गीत गाएंगे। बाज लोग तो संडे को चर्च आकर भी गीत नहीं गाते, क्वायर गीत गा रही होती है, कुछ लोग गा रहे होते, कुछ नहीं गा रहे होते। गीत गाया करें, क्योंकि इसमें हम बसना है, इसमें प्रस्तुत है, इसमें खुदावंद को जलाल देना है, इसमें खुदावंद की बड़ाई और बढ़ियाई बयान करना है। तो ये है रूह कुद्स का मसा जो आपको दुआया जिंदगी देता है। और फिर आप रूह की आग से लिपटे हुए जब होंगे, आपके अंदर जज्बा होगा औरों के लिए दुआ करने का। जब रूह से आप मामूर होंगे, आपके अंदर जज्बा होगा दूसरों को मसीह के पास लाने का। जब रूह से आप भरे होंगे, ना सिर्फ आप औरों के लिए दुआ करेंगे, बल्कि आप अपनी जिंदगी रूह में गुजारेंगे, दुआ में गुजारेंगे, प्रस्तुत में गुजारेंगे, कलाम पढ़ने में गुजारेंगे, कलाम सुनने में गुजारेंगे, औरों को कलाम सुनाएंगे, और अपनी जिंदगी मसीह के लिए सर्व करेंगे। जब रूह कुद्स अंदर होगा, आपको बार बार छोटी से छोटी बातें जो खुदा के कलाम है उनके खिलाफ रूह कुद्स बताएगा। नो, ये ना कर, नहीं ये ना कर, वहां ना जा, ये ना कर, ये काम अच्छा है, ये कर। रूह कुद्स गाइड करता है, इस्लाह करता है, सिखाता है। और ये बेवकूफ कवारियां रूह से खाली थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तौबा कर लो गुनाहों से, यीशु को अपना निजात देता कबूल कर लो, गुनाह बख्शे जाएं, काफी है। जी काफी तो है, लेकिन इसके बाद अगला कदम क्या है? पानी का बपतिस्मा। तो कई लोग निजात पाने के बाद, कलीसिया में आने के बाद पानी का बपतिस्मा नहीं लेते। वो कहते हैं निजात तो पाली, गुनाह तो बख्शे गए।
लेकिन बाइबल की तालीम ये है कि उसके बाद लेना है। और कई ये भी ले लेते हैं पानी का बपतिस्मा भी, रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं लेते। और बास लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं रूह कुदस का। बास लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो गैर ज़बानें बोली जा रही हैं ये रूह कुदस नहीं, ये बदरूहें बोलती हैं। इंतहाई घटिया किस्म की बातें करते हैं लोग, रूह कुदस के खिलाफ बातें करते हैं और रूह के खिलाफ गुनाह, नाकाबिले माफी गुनाह है। ये बेवकूफ थी, अहमद थी, निजात याफ्ता होने के बाद बावजूद इन्होंने रूह कुदस को तरजीह नहीं दी। और मैंने आपको आयत पढ़ के सुनाई, अभी तक सामने ही है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। लेकिन शुक्र है 5 अक्लमंद भी। इसका मतलब कलीसिया में आज, हेलो, आप लोग जो बैठे हैं, हम जो कलीसिया है या आलमगीर कलीसिया अपनी वर्ल्ड में, उसमें भी यही हाल है। ऐसे है, कुछ लोग रूह से मामूर है, कुछ नहीं है, कुछ सुस्त है, लापरवाह है, गाफिल है, बेफिक्र है, संडे को चर्च आ जाते हैं, दुआ भी पढ़ी कर ही लेते हैं, गीत भी कभी गा ही लेते हैं और इबादत कर ही लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि रूह से खाली है। लेकिन शुक्र है कि 5 अक्लमंद भी हैं, 5 अक्लमंद भी हैं। उनमें 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। ये अक्लमंद जो है, इनके बारे में लिखा है कि ये इन्होंने तेल भी ले लिया, इन्होंने तौबा और पानी के बपतिस्मे को काफी नहीं समझा, अगरचे वो इब्तदाई कदम है, इन्होंने अगला कदम भी उठाया जिसकी बाइबल में वाज़ेह तालीम है और आपको काफी तालीम दी गई है रूह कुदस के बपतिस्मे के बारे में। मेहरबानी से और से जरा मेरी तरफ देखें और सुने। अब अक्लमंद जो है, इनके बारे में सुनिए। अक्लमंद कंवारियां वो ईमानदार हैं जिन्होंने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया और रूह कुदस से मामूर है और रूह कुदस की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं। हर रोज डेली बेस पे बाइबल पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पे कलाम पढ़ते, सुनते और दुआ करते हैं, औरों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, हम सना करते हैं, अपने घर में मस्बा बनाते हैं, अपने घर को एक दुआया माहौल देते हैं, जिंदगी मसीह के लिए बसर करते हैं। रूह कुदस से मामूल है। ये अक्लमंद है जिन्होंने तेल को लिया, यदि वो खुद तो हाजिर थी, तेल को लिया। कई लोग कहते हैं कि मैं चर्च से जाना होना, कोई बात नहीं, ये भी हाजिर थी, तेल ले ली, मशरे तो ले ली, इन्होंने मशरे ले लिया है और साथ तेल भी लिया है। आप मशरे हैं, इनको रूह कुदस के आग से भर दे, रूह के मसा से भर ले, इनको रूह के जो रूह का पानी, ये जो तमसील है तेल, इससे भर ले। अब बात यह है, दूल्हा ने देर लगाई। ये जो 10 कंवारियों की तमसील में दूल्हा है ना, इसने देर लगा दी। हेलो, सुन रहे हैं? ये 10 गवाहियों की तमसील में एक दूल्हा है, इसने देर लगा ली। लेकिन जो हमारा दूल्हा है यीशु मसीह, वो देर नहीं करेगा। बोले हालेलुया। जैसी देर बास लोग समझते हैं, वो देर नहीं करेगा, वो आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने वक्त पे आएगा। वो इंतजार कर रहा है, ये बहन भी तौबा कर ले, ये भी निजात पा ले, ये भी रूह से मामूर हो जाए, ये भी नादानी से बाज आ जाए, ये भी हमाकत से बाज आ जाए, ये भी हमाकत से और अहमकाना हरकतों से बाज आ जाए, पूरे तौर से मसीह में सरगर्म हो जाए। आएगा दूल्हा, देर नहीं लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड बोले, बोले हालेलुया। तो कलीसिया का दूल्हा देर नहीं करेगा, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आने वाला है। लोग जो मर्जी कहें, लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहा गया, वो कहते हैं कि उसने तो कहा था आएगा, नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं सदियों से सुन रहे हैं, कई लोग कहते हैं मुद्दतों से सुन रहे हैं, यीशु ने कहा था आऊंगा, कब आएगा? सुने, अगर हजारों साल पहले की पेशगोई कि यीशु मसीह पैदा होगा, मरियम से पैदा होगा, कंवारी से पैदा होगा, अगर ये पेशगोई पूरी हो सकती है तो यीशु मसीह के दोबारा आने की पेशगोई भी पूरी हो सकती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। वो आएगा। देखिए दूसरा पतरस 30 बाब की 8वीं आयत। यीशु दूल्हा है। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं।
सुनिए, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, ये जो कमारियां थी 10 की 10, अच्छा यहां 10 की 10 की बात हो रही है, ऊँगने लगी। जो तेल वाली थी, जिनके पास तेल था, वो भी ऊँगने लगी। इसका मतलब है लापरवाह हो गए कि पता नहीं यीशु मसीह ने कब आना है। दो बातें याद रखें, यीशु मसीह आज भी आ सकता है, इसी वक्त भी आ सकता है। और दूसरी बात ये याद रखें, हमारी रूह हमारे बदनों से किसी वक्त भी प्रवास कर सकती है। आदमियों के लिए एक बार मरना इंसानों के लिए मुकर्रर है, एक लम्हे में कुछ हो सकता है। मैंने यहां तक देखा, एक शख्स रोटी खा रहा है, अभी नवाला उसके मुंह में है, एक हाथ अपने मुंह के पास ले गया, खाना नसीब में, मर गया, हार्ट फेल हो गया। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं कब इस दुनिया को चला छोड़ जाए, और फिर यीशु मसीह का भी तो कोई मालूम नहीं कब आ जाए। सारी पेशगोइयां जो यीशु मसीह की आमद के बारे में पूरी हो चुकी हैं। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बास लोग समझते हैं। आगे लिखा है, बांध के तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो तो किसी मसलिहत के तहत ठहरा हुआ है, लेकिन वो आएगा, देर ना करेगा। जीसस इज कमिंग सून। बेफिक्री में ऊँघते ना रहें, जागे और दुआ करें, गाफिल ना बने, बेफिक्र और लापरवाह ना बने। यीशु की आमद जैसे जैसे जितनी ज्यादा करीब है, उतना ही ज्यादा सरगर्म हो जाए। जितनी ज्यादा यीशु मसीह की आमद करीब है, जब आपने निजात पाई, उसके बाद जितनी ज्यादा हमारी निजात करीब है, यीशु मसीह की आमद करीब है, उतने ज्यादा मजबूत हो जाए। बेफिक्र ना हो, लापरवाह ना हो, ऊँगे नहीं, जागे और दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। अगर जागते होंगे तो आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, वरना सोए में चोर चोरी भी कर लेता है। इस दुनिया की फिक्रें सुस्त कर देती हैं। देखिए आयत देखिए, लूका की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 34वीं आयत। याद क्या, बस ये ईमानदारों से कह रहा हूं, और यीशु मसीह भी कहता है, बस खबरदार रहो, बी केयरफुल, खबरदार रहो। जैसे जो चौकीदार है वो कहा करते थे, जागते रहना। यीशु मसीह कह रहे, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार यानी नींद की झपकी, ऊँघने की सिचुएशन। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह पड़े। अचानक जब लोग मजे से जिंदगी बसर कर रहे होंगे, अचानक यीशु मसीह आ जाएगा चोर की तरह। जैसे चोर बिन बताए आता है, डाकू तो बता के आते हैं, वार्निंग दे के आते हैं, चोर चोरी से आता है। इसी तरह से यीशु मसीह अचानक जब गुमान भी ना होगा, हम सोच भी नहीं रहे होंगे, हमारे गांव में वो गुमान भी नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। ऐ कमारियों, ऐ कमारो, ऐ कलीसिया के ईमानदारों, अपने आप को तैयार रखो। हमारी मंगनी हुई है, हमारा दूल्हा आ रहा है, लेने के लिए आ रहा है, तैयार रहे, वरना सुने दुनियावी तौर से, जिस्मानी तौर से पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में ऐसा मैंने देखा है, मंगनियां टूट भी जाती हैं। जी हाँ, मंगनियां टूट भी जाती हैं अगर दूल्हा को पता चल जाए, मंगेतर को, कि उसकी दुल्हन जो है वो तैयार नहीं है, या वो लापरवाह हो गई है, या क्या और लफ्ज़ बोल दूं मैं, बेवफा हो गई है, वो बदी में पड़ गई है, तो फिर मंगनियां टूट भी जाती हैं। लेकिन यहां ये मंगनी यीशु मसीह की तरफ से नहीं टूटेगी। अगर टूटेगी तो हमारी वजह से टूटेगी, अगर टूटेगी तो ये निस्बत हमारी वजह से टूटेगी। इसलिए लिखा है कि बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह आ पड़े। बस हम तारीकी के कामों को तर्क कर दें और यीशु मसीह का इंतजार करें। बोले हालेलुया। यीशु मसीह के लिए पुरजोर तालियां हो जाएंगी।
लिखा आधी रात को धूम मची। आपने देखा फिल्म में भी एक शख्स जोर से चला रहा है, दूल्हा आ गया। इस तरह आधी रात को धूम मची और लिखा है फिर सब अनएक्सपेक्टेड वो तैयारी करने लगे। और हम कभी कभी आधी रात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रूहानी एतबार से हम भी आधी रात के लम्हे में हैं। देखिए रोमियो 13 और वक्त को गनीमत जानकर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, यानी जब तौबा की थी, जब कुमारियों की फहरिस्त में आ गए थे, जब हमने निजात पाई थी, उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज्यादा करीब है। उस वक्त की निस्बत जब हमने निजात पाई, यीशु मसीह की आमद ज्यादा करीब है। रात बहुत गुजर गई, आयत में यही लिखा ना सामने, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, तारीकी को छोड़ दें, रोशनी के हथियार बांधे, दुआ करें, गीत गाएं, हम तो सना करें, प्रस्तुत करें, हुक्मों को माने, एक एक हुक्म को माने, यीशु के ताबेदार हो जाए, यीशु के फर्माबरदार हो जाए और शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से ना हटे। हमें दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि हमें एहतियात करके इस पे अमल कर सके, तभी हमें एक बालबंदी की राह नसीब होगी और हम खूब कामयाब होंगे, यीशु के साथ उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है आधी रात को धूप मची और फिर दूल्हा आ गया। फिर दूल्हा आ गया, लिखा और जो मेरी तरफ देखिए, और जो तैयार थी वो शादी के जश्न में अंदर चली गई, और जो तैयार नहीं थी वो बाहर रह गई। इसका मंगनी टूटी है तो हमारी वजह से टूटी है, यीशु ने नहीं, खुद ही सुस्त हो गए और दरवाजा बंद हो गया। जो तैयार थी दाखिल हो गई, दरवाजा बंद हो गया। फिर वो जो अहमद थी, सुस्त थी, लापरवाही थी, नकली थी, बेवकूफ थी, वो भी आई और दरवाजा पीटने लगी, ऐ साहिब दरवाजा खोल दे, हम लेट हो गए हैं। अगर आपके पास टिकट है, आपके पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, जहाज का टाइम हो गया और आप एयरपोर्ट में दाखिल ही नहीं हुए, बोर्डिंग पास ही नहीं लिया, जहाज चला जाएगा आपको छोड़ के, गाड़ी चली जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। और दरवाजा बंद हो गया, चलाने लगी, खोल दे, पता कैसे? नूह नबी का वाकया याद है आपको? याद है जब नूह नबी कई सालों से मुनादी कर रहा था, लोगों तौबा कर लो, निजात पालो, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, तूफान आएगा और सबको ढेर कर देगा, किसी ने परवाह नहीं की। आज जो बेफिक्र है वो ऐसे ही है, नूह के ज़माने की तरह। फिर क्या हुआ? अचानक जब कमान भी नहीं था, समंदर के सोते फूट पड़े, आसमान के दरीचे खुल गए, बारिश बरसी और कश्ती जो है वो डूबने की बजाय तैरने लगी। और लोग, जो लोग फर्माबरदार थे, जिन्होंने हुक्म माना, वो तो कश्ती के अंदर चले गए, और जब कश्ती के अंदर फर्माबरदार लोग चले गए, हुक्म मानने वाले चले गए, तो दरवाजा बाहर से खुदा ने बंद कर दिया। और फिर वो आए, खोल दे बाबा जी, खोल दे, नूह नबी खोल दे, हम तेरी इंसल्ट नहीं करेंगे, हम तो मजाक करते थे कि ये मुंडे का दिमाग चल गया है, अब हम जान गए, तू सच कहता था, तू सच कहता था, किसी वक्त भी तूफान आ सकता है, तू सच कहता था, खोल दे, खोल दे। उसने कहा दरवाजा तो बाहर से बंद है, याद रखें यीशु मसीह जल्द आने वाला है और दरवाजा बंद हो जाएगा। या तो आपका दरवाजा बंद हो जाएगा, कब्र में चले जाएंगे, या फिर यीशु आज आ गया तो दरवाजा बंद। जो तैयार है वो शादी के जश्न में दाखिल हो जाएंगे। सुनिए सुनिए, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, कलीसिया को ऊपर ले जाएगा, कलीसिया को ले जाएगा। कलीसिया का मतलब भी यही है, एक्लेसिया, उठाए हुए, बरगजीदा, चुनीदा, और वो तो ले जाएगा, उनको उठा के ले जाएगा, और बाकी चांद की रात नीचे रह जाएगा। टाइम कम है, एक छोटी सी कहानी सुनिए।
कहते हैं कि कोई शख्स किसी फैक्ट्री में गया और उसने फैक्ट्री में जाके देखा कि पूरी फैक्ट्री गर्दो गुबार और गंदगी के ढेर से भरी हुई है, और यहां तक इतनी स्मेल कि जो शख्स मैनेजर का दोस्त था, जब वो गया उसने मैनेजर से कहा मुझे ये फैक्ट्री दिखाएं, तो मैनेजर जब उसे लेकर गया फैक्ट्री के उस हिस्से में जहाँ गंदगी के ढेर थे, तो उसने फट अपने नाक पे रुमाल रखा, कहने लगे ये कहाँ ले आए? उसने कहा आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं। अचानक उसने बटन ऑन किया, ऊपर से एक बड़ी मशीन नीचे आई जिसमें मैग्नेट लगे हुए थे, और उसने जमीन के ऊपर आकर सारी गंदगी में से लोहा चुन लिया और लोहे को उठा के ऊपर ले गई, और बाकी जो गंदगी रह गई थी उसने कहा हम ऐसा ही करते हैं, हम कूड़ा करकट गर्दो गुबार खरीदते हैं, उसके बाद यहाँ लाते हैं, हमारी मशीन नीचे आती है, गर्दो गुबार को छोड़ देती है, लोहा ऊपर उठा लेती है। ऐसे ही यीशु मसीह जब आएगा, गर्दो गुबार कूड़ा करकट काफिर लोग, गुनाह में पड़े हुए लोग, मसीह से दूर लोग, निजात से बेगाना लोग देख रह जाएंगे और कलीसिया उठा ले जाएंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए खड़े हो जाए।